अमेरिका ने एक और खालिस्तानी नेता की कथित हत्या की साजिश में शामिल होने की आशंकाओं को लेकर भारत को चेतावनी दी है। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFG) के नेता गुरवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है और इस साजिश में शामिल होने की आशंकाओं पर भारत सरकार को चेतावनी जारी की है। इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने की आशंकाओं पर कनाडा और भारत की सरकार के बीच में गतिरोध पैदा हुए थे। अब जानते हैं पन्नून कौन है और उसका संगठन FSJ क्या करता है। अमृतसर के बाहरी इलाके खानकोट गांव से आने वाला पन्नून अमेरिका में खालिस्तान समर्थक वकील है। उसे न्यूयॉर्क स्थित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के संस्थापक और नेता के रूप में जाना जाता है। SFJ का गठन 2007 में पंजाब क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर सिख लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के इरादे से किया गया था, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। SFJ की स्थापना इस समझ के साथ की गई थी कि अब तक जितने भी खालिस्तानी आंदोलन हुए उनमें हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और SFJ के संस्थापक का मानना है कि ये जंग जो खालिस्तान अलग राष्ट्र की जो लड़ाई होगी वह बैलेट पे होगी, बुलेट से नहीं। इसलिए उन्होंने इसका मोटो भी दिया था, बैलेट नॉट बुलेट। पन्नून और उसकी संगठन SFJ के खिलाफ भारत में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज है, जिनमें से 3 देशद्रोह के मामले हैं, क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद खालिस्तानी संगठन SFJ ने ट्वीट करके यह दावा किया था कि कश्मीरी अलगाववादियों के द्वारा किया गया पुलवामा हमला आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जा सकता। वहीं SFJ ने भारत को धमकी दी थी कि एयर इंडिया 1985 जैसी घटना वह कर सकता है, जिसके बाद भारत की NIA ने UAPA कानून के तहत SFJ पर मामला दर्ज किया था। बहरहाल भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधी, बंदूक चलाने वाले और आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट भारत को दिए हैं और ये दोनों इनपुट दोनों देश के लिए चिंता के कारण है और भारत इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अपनी ओर से भारत ने ऐसे इनपुट को गंभीरतापूर्वक माना है, क्योंकि यह भारत के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभाव डालता है। वहीं दूसरी खबर पर आते हैं। इजराइल ने 26/11 की 15वीं वर्षी के उपलक्ष्य में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अपने देश में आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह लिस्टिंग इजराइल ने बिना भारत के अनुरोध के अपनी मर्जी से किया है। इजराइल केवल उन्हीं आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करता है जो उसके सीमा के भीतर या उसके सीमा के आसपास के इलाकों में सक्रिय रूप से काम करते हैं और इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के हमले की साजिश रचते हैं, या फिर UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी लिस्ट में जो भी संगठन होते हैं उन्हें वह सूचीबद्ध करता है। फिलहाल इजराइल का यह कदम ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने भारत को हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। हालांकि विशेषज्ञ इस कदम को हमास को अलग थलग करने के इजराइल के वैश्विक कूटनीतिक अभियान के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में दुनिया में कुछ ही देश हैं जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड अमेरिका है, UK है, कनाडा है, जापान है, पराग्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है। कनाडाई सरकार हमास को कट्टरपंथी इस्लामवादी राष्ट्रवादी आतंकवादी संगठन के रूप में वर्णित करती है। सबसे पहले अमेरिकी सरकार ने अक्टूबर 1997 में हमास और 2 अन्य फिलिस्तीनी समूहों फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन PFLP को विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया है।
इन समूहों को अक्टूबर 2001 में विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों SDGT के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। अब जानते हैं भारत ने अब तक हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में क्यों शामिल नहीं किया है। भारत ने पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया है और अरब दुनिया के साथ भी भारत की अच्छी पुरानी दोस्ती रही है। चूँकि फिलिस्तीनी का समर्थन अधिकांश मुस्लिम बहुल देश कर रहे हैं और भारत में मुस्लिम आबादी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, इस वजह से भी भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत में किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सी स्थानीय आवश्यकताएं होती है। इसमें भारतीय क्षेत्रों के भीतर संचालन का होना, वित्तीय लेन देन करना और भर्ती जैसी गतिविधियों का होना है। फिलहाल हमास का भारत में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं रहा है, इस वजह से भी भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया है। हालांकि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते आया है और भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन को सूचीबद्ध किया जाता है। आखिरी बार 2015 में ISIS नामक आतंकवादी संगठन को भारत में सूचीबद्ध किया गया था। अब आते हैं आज की तीसरी खबर पर, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। यह खबर चीन से है। चीन में तेज़ी से फैल रही एक रहस्यमयी बीमारी ने एक बार फिर से दुनिया को संकट में और चिंता में डाल दिया है। चीन में बड़े पैमाने पर बच्चों को निमोनिया हो रहा है। बीमार बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते बीजिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और वहां के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बीच WHO ने बच्चों से संबंधित बीमारी को देखते हुए चीन से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद चीन में बड़े पैमाने पर H1N1 इन्फ्लुएंजा संबंधी बीमारी के सामने आने की बात कही गई है। हालांकि भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चीन में इन्फ्लुएंजा की स्थिति से उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी प्रकार के आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह उत्तरी चीन में फैले इस तरह के मामलों को निकटता से देख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि H1N2 के मामले और सांस संबंधी किसी भी तरह के बीमारी से भारत को ज़्यादा जोखिम नहीं है। मंत्रालय ने WHO के हवाले से कहा कि इस संक्रमण से मनुष्यों में फैलने की आशंका कम है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा कि स्थिति पर उसकी कड़ी नज़र है। आपको बता दें कि इससे पहले सार्स और कोविड-19 बीमारियां भी निमोनिया के रूप में असामान्य प्रकार से फैली थी। WHO ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने 13 नवंबर को सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि की सूचना दी थी। वहीं चीन के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि वह बच्चों में संक्रामक रोगों के मामले पर करीब से नज़र रखा हुआ है और किसी भी स्थिति पर वह WHO के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और भी देश विदेश से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।